हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेनदेन.com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बहादुरगढ़ लेके चलूंगा। काफी लोगों को पता ना हो शायद बहादुरगढ़ कहाँ है, तो उनके लिए जानकारी के लिए बता देता हूँ। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ एक शहर है बहादुरगढ़। मेट्रो आती है दिल्ली से सीधा बहादुरगढ़ तक। और अगर हरियाणा से बात करें तो उसके आसपास के जो शहर हैं वो रोहतक है और सोनीपत है और झज्जर है। आज मैं बहादुरगढ़ में आपको क्या दिखाने वाला हूँ उसके बारे में बता देता हूँ। बहादुरगढ़ में मैं आपको आज टाटा के प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दूंगा। जी हाँ दोस्तों, टाटा का एक प्रोजेक्ट है, उसका सेकंड फेज लॉन्च हुआ है बहादुरगढ़ में। उस प्रोजेक्ट का नाम है टाटा न्यू हेवंस। इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है वो मैं आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। टाटा ने जो अपना सेकंड फेज लॉन्च किया है, इसमें वो 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK 3 तरह के फ्लैट ऑफर कर रहा है। और ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा सिर्फ आपको ये फ्लैट दिखाना नहीं है। मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पर्पज है आपको इस प्रोजेक्ट को दिखाने का, वो ये है कि इस प्रोजेक्ट में जो इनॉग्रल डिस्काउंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। मैं डिस्काउंट का खुलासा वीडियो में नहीं करूंगा, आपको स्क्रीन पे नंबर दिखेगा वीडियो के लास्ट में, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके डिस्काउंट का पता कर सकते हैं। दोस्तों 1 BHK, 2 BHK और 3 BHK तीनों में ये बहुत ह्यूज डिस्काउंट मिल रहा है। कितने दिन तक ये डिस्काउंट रहेगा मुझे भी नहीं पता, बट ये डिस्काउंट अगर आप लेना चाहते हैं और साथ में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे आप, चाहे आप रोहतक से हो, चाहे आप जींद से हो, सोनीपत से हो, या आप दिल्ली से हो, दिल्ली का जो एरिया है वेस्ट दिल्ली का, नजफगढ़ हो गया, रोहिणी हो गया, पीतमपुरा, यहाँ के काफी लोग जो है इस तरफ प्रॉपर्टी देखते हैं। इवन द्वारका की तरफ के लोग भी इस प्रॉपर्टी को देखने आते हैं। फर्स्ट फेज जो है टाटा का वो ऑलरेडी डिलीवर्ड है, वहां पर 100 से ज्यादा फैमिली रह रही हैं। प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, क्या क्या प्रोजेक्ट में है, वो सारी चीजें मैं आपको आज के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के हम सीधे यहाँ से टाटा के प्रोजेक्ट पे चलेंगे बहादुरगढ़ में, फिर वो उस प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। ये आप मेरे पीछे टावर्स देख रहे होंगे, ये ब्रोशर के टावर नहीं, ये एक्चुअल टावर है, रियलिटी है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ का क्लब हाउस भी दिखाऊंगा, अंदर किस तरह की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है वो भी दिखाऊंगा। और हाँ, टाटा का ये जो प्रोजेक्ट है ये माइवन कंस्ट्रक्शन है। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, बहादुरगढ़ में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो माइवन कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट को किस किस को कंसीडर करना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट जो दिल्ली, आउटर दिल्ली में या नॉर्थ दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन के तौर पे हो सकता है। जिन्हें खुली हवा, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो लोग यहाँ पे इसको कंसीडर कर सकते हैं। पीरागढ़ी से मैं बात करूं तो इसकी जो दूरी है वो सिर्फ 23 किलोमीटर है, और मेट्रो स्टेशन जो यहाँ पे नियरेस्ट है वो यहाँ से 5 किलोमीटर है। मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ इस प्रोजेक्ट के एंट्रेंस पे, वहाँ से NH10 जो नेशनल हाईवे 10 है, जो रोहतक की तरफ जा रहा है, दिल्ली से कनेक्ट होता है, उसकी दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। एक बस स्टॉप है, बस स्टैंड जिसको कह देते हैं, उसकी दूरी यहाँ से 5 किलोमीटर है। रोहतक सिटी की मैं बात करूं तो आपको सिर्फ 35 मिनट लगेंगे, और दिल्ली की मैं आपको बता चुका हूं पीरागढ़ी से आपको सिर्फ 35 मिनट लगेंगे। अब हम आगे चलते हैं। अगर मैं गुड़गांव के लोगों की बात करूं कि गुड़गांव के लोगों को यहाँ पर आने में कैसे ट्रेवल करना होगा, किस तरह वो पहुँच सकते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, काफ़ी लोगों को शायद पता भी होगा, एक नया रिंग रोड बन रहा है जिसको अर्बन रिंग रोड, UC अर्बन रिंग रोड कहा जा रहा है। वो सोनीपत से लेके और बहादुरगढ़ होते हुए सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे पे कनेक्ट होगा, और द्वारका एक्सप्रेसवे से एयरपोर्ट की तरफ कनेक्ट होगा। तो यहाँ से एयरपोर्ट की दूरी भी बहुत कम हो जाएगी, और जो गुड़गांव के लोग हैं वो द्वारका एक्सप्रेस से होते हुए, उस नए रिंग रोड से होते हुए इस प्रोजेक्ट तक पहुँच सकते हैं। ये प्रोजेक्ट और किन के लिए खास है वो भी आपको बता देता हूँ। यहाँ से सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पे, यानी 25 मिनट की दूरी पे, जो मारुति का प्लांट है अपकमिंग, जो गुड़गांव से शिफ्ट होकर आएगा IMT खरखौदा में, उसकी दूरी भी सिर्फ 25 से 30 मिनट की है, और वो 3 साल में ऑपरेशनल हो जाएगा वो मारुति का जो प्लांट है। और 3 साल में जो इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये 3 साल में उसके पोजीशन दे देंगे। तो अगर मैं खरखौदा की बात करूं, खरखौदा में अभी तक एक भी बिल्डर नहीं आया है, और खरखौदा में मान के चलिए अगले 6 महीने में कोई बिल्डर आ जाता है, वो अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, और फिर वो आपको 3 से 4 साल में किसी प्रोजेक्ट की डिलीवरी देगा, तो मारुति का जो प्लांट है वो 3 साल में शुरू हो जाएगा, और आपको प्रोजेक्ट की कोई डिलीवरी जो अगर आप खरखौदा में लेना चाहें तो आपको अगले 5 साल में जाके मिलेगी। मैं उनके लिए ऑप्शन लेके आया हूँ, जो मारुति के एम्प्लॉय होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे, वो अगर इस प्लांट के पास कोई ऑप्शन के तौर पे कोई प्रोजेक्ट देख रहे होंगे तो उनके लिए ये एक अच्छा प्रोजेक्ट हो सकता है।
अगर आप इस प्रोजेक्ट में रेडी टू मूव इन चाहते हैं तो रेडी टू मूव इन आपको 2 BHK 3 BHK मिल जाएगा। अगर आप न्यू जो फेज है उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 1 BHK 2 BHK 3 BHK आपके पास तीनों ऑप्शन है। या मैं जो मारुति के जो एम्प्लॉय हैं उनका ध्यान इस और आकर्षित करना चाहता हूं, अगर आप 3 साल के बाद खरखौदा में जो मारुति का नया प्लांट लगेगा वहां पर काम करने आएंगे तो आप यहाँ पर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 साल में आपका प्लांट तैयार होगा और 3 साल में आपको यहाँ का पोजीशन मिल जाएगा। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे NH10 है और उस NH10 पे आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको KMP मिलेगा, कुंडली मानेसर पलवल। KMP जो एक्सप्रेस वे है वो बिल्कुल IMT खरखौदा के साथ से जा रहा है, तो आप 20 से 25 मिनट में NH10 से KMP से होते हुए मारुति के प्लांट तक भी पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूं, ये प्रोजेक्ट किस तरह का है, किस तरह की लोकेशन है, किस तरह की इन्होंने कंस्ट्रक्शन की है, किस तरह का इनका सैंपल फ्लैट है, वो सारी चीज़ें, इनका क्लब हाउस, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखा देता हूँ। आइए मेरे साथ अंदर चलिए। मैं टाटा न्यू एवेंस बहादुरगढ़ का जो प्रोजेक्ट है उसके क्लब हाउस के सामने खड़ा हूँ। अब मैं आपको क्लब हाउस के अंदर लेके चलूँगा और थोड़ा सा इसमें क्या अमेनिटीज़ हैं, क्या क्या इन्होंने प्रोवाइड कराया अपने यहाँ पर जो आने वाले रेजिडेंट्स हैं उनके लिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। लगभग 100 फैमिलीज़ यहाँ ऑलरेडी रह रही हैं और जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, ये 21 एकड़ का प्रोजेक्ट है। फर्स्ट फेज़ में इनके 5 टावर आए थे जो ऑपरेशनल है, सेकेंड फेज़ में इनके 3 टावर आ रहे हैं। का जो क्लब हाउस है वो थोड़ा सा दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ। क्लब हाउस में एक रेस्टोरेंट बनाया गया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब मैं आपको कुछ और दिखा देता हूँ, चलिए मेरे साथ। मुझे लगा कि आपको थोड़ा स्विमिंग पूल भी दिखा दूँ इस प्रोजेक्ट का। ये देखिए, ये स्विमिंग पूल है, ठीक ठाक है। मैं क्लब हाउस, ये आपको सामने स्विमिंग पूल के सामने टावर दिख रहे हैं, ये इनके ऑपरेशनल टावर है जिसमें ऑलरेडी फैमिली रह रही है। आप देख रहे होंगे AC लगे हुए हैं सब पूरी तरह से। और इसके पीछे आपको एक और बिल्डिंग है वो दिख रही होगी, ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो किसी वजह से इसका काम अभी रुका हुआ है। जब ये हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क होगा इस प्रोजेक्ट के। ये मल्टीपर्पज बैडमिंटन कोर्ट है, आप देख रहे हैं, फैमिलीज ऑलरेडी हैं यहाँ पर जो वो बैडमिंटन खेल रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ एक बार, आप मेरे साथ चलिए। ये देखिए, ये क्रैच है छोटे बच्चों के लिए जो बनाया है इन्होंने, ये आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सा ये क्रैच बनाया है। इसमें और भी बहुत सारी, इसमें मिनी थिएटर है, इसमें आपका बैडमिंटन कोर्ट है, मिनी थिएटर है, क्रिकेट का पिच है और इसमें आपका योगा सेंटर है, योगा मेडिटेशन का रूम बना रहा है इन्होंने अलग से, और इंडोर गेम्स की भी बहुत सारी एक्टिविटी है। तो ये इनका क्लब हाउस है, मैंने आपको क्लब हाउस दिखा दिया। अब मैं आपको बाहर की तरफ लेके चलता हूँ और मैं आपको एक सैम्पल फ्लैट भी इनका दिखा देता हूँ कि सैम्पल फ्लैट इनका किस तरह का है। प्रोजेक्ट्स के जुड़े लोगों का कहना है कि ये 70% ओपन स्पेस रखा जाएगा इनका और 30% पे कंस्ट्रक्शन होगी। तो आप देख सकते हैं, आपको ग्रीनरी दिख रही है, ये इनका ओपन स्पेस है और सामने आपको झूले दिख रहे होंगे पार्क वगैरह में, वो देख सकते हैं आप। ये देखिए, आपको मैं झूले वगैरह दिखा देता हूँ। ये टावर तो आप देख ही चुके हैं, ये देखिए, ये इनका टावर है, ये जो इनके ऑपरेशनल टावर हैं। मैंने आपको क्लब हाउस दिखा दिया, मैंने आपको एंट्रेंस पे कुछ चीज़ें बता दी थी। आप इनका एक सैंपल फ्लैट देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया हो जाएगा इन्होंने किस तरह की कंस्ट्रक्शन की है और आपको किस तरह का फ्लैट जो है मिलेगा। मेरा ये आपको एक सजेशन है, आप कभी भी किसी प्रोजेक्ट में विजिट करें, कोई सैंपल फ्लैट देखें तो आप उस सैंपल फ्लैट की फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी जरूर कर लें, क्योंकि जब आप उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे, उस फ्लैट को खरीदेंगे, तो सैंपल फ्लैट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो घर की चीज़ें हैं, सोफा कहाँ पे लगाना, अलमीरा कहाँ पे होगी, वो सारी चीज़ें आप जो है सेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ, आइए मेरे साथ चलिए सैंपल फ्लैट देखते हैं। मैं आपको सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ, बाकी की बात हम उसके बाद करेंगे। आइए मेरे साथ अंदर आइए। जैसे ही आप अंदर एंट्री करेंगे तो आपको ये लिविंग एरिया दिखेगा, ये देखिए सोफा लगा हुआ है। कल को आप अपना घर खरीदते हैं तो आप इस तरह से सोफा लगा सकते हैं। ये डाइनिंग एरिया है और डाइनिंग एरिया से इधर मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये आपका स्टोर बन सकता है, काफी स्पेस है इसमें। और जब सबसे बड़ी समस्या, अब आप किसी फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, तो ये आती है कि आप अपने जो घर से बाहर से आप जब लोग आते हैं कि अपने शूज कहाँ रखें,
आपके स्लीपर्स कहाँ रखें, तो आप अपना शू रैक भी बना सकते हैं यहाँ पर, जिससे आपके घर के दरवाजे पे जो चप्पलें जूते बिखरे रहते हैं वो बिखरे हुए ना दिखें, आप वो व्यवस्थित तरीके से यहाँ लगा सकें। ये डाइनिंग टेबल है, 6 कुर्सी लगी हुई हैं। एक फैमिली में मैं मानता हूँ 6 लोग तो रहते ही होंगे, तो 6 लोगों के लिए आराम से बैठने के लिए डाइनिंग टेबल पे जगह है, सफिशिएंट ये है, चेयर्स लगी हुई हैं। अब मैं किचन का पार्ट आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, किचन काफी स्पेशियस है। महिलाएं, सबसे बड़ा कंसर्न महिलाओं का यही रहता है जब वो किसी प्रॉपर्टी को, किसी फ्लैट को देखती हैं कि उनका किचन है, किचन का साइज बड़ा होना चाहिए। मुझे लगता है जिन्होंने ये इसका डिजाइन किया है उन्होंने इस चीज को ध्यान में रखा है, और इसी चीज को ध्यान में रख के इन्होंने ये इतना बड़ा किचन तैयार किया है। किचन के साथ एक प्लस पॉइंट और है, जैसा कि आजकल आमतौर पे हर अपार्टमेंट में देखने को मिलता है, किचन के साथ आपको यूटिलिटी एरिया दिया गया है। यहाँ आप डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, वो सारी चीजें रख सकते हैं। और इसके साथ आपको ये बालकनी भी दी गई है। बालकनी किचन के साथ होना बहुत जरूरी है। एक तो लाइट अच्छी आती है किचन में, और जो बाहर की हवा है वो भी आपको मिल जाती है, एक तरह का वेंटिलेशन मिल जाता है। और चिमनीज वगैरह तो आजकल इस तरह की आने लगी हैं कि आपके घर में किचन में कुछ अगर बनता है तो वो धुआं तो फैलेगा नहीं। तो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको किचन के साथ एक बालकनी भी दी हुई है, यूटिलिटी एरिया दिया गया है। हमने लिविंग एरिया देख लिया, हमने डाइनिंग एरिया देख लिया, हमने किचन देख लिया। अब रह जाती है बारिश के बेडरूम की, तो हम बेडरूम देख लेते हैं। ये मैं सैंपल फ्लैट के फर्स्ट बेडरूम में खड़ा हूं, आपको दिखा देता हूं। अंदर आ जाइए। ये इसका बेडरूम है, बेड लगा हुआ है, बेड के उस तरफ भी स्पेस है, बेड के इस तरफ भी स्पेस है। आप कह सकते हैं ठीक ठाक है रूम का साइज। इस रूम के साथ भी बालकनी दी गई है। मैं आपको बालकनी दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये शायद बंद है तो शायद मैं खोल ना पाऊं, बट मैंने कर्टेन हटा के आपको ये दिखा दिए कि इस रूम के साथ भी ये बालकनी दी गई है। अभी 2 रूम और बचते हैं, हम वो भी देख लेते हैं। आ जाइए मेरे साथ। रूम दिखाने से पहले मैं आपको ये कॉमन वॉशरूम दिखा देता हूँ। वॉशरूम का साइज ठीक ठाक है, आप देख लीजिए। ये कॉमन वॉशरूम हो जाएगा। ये इस 3 BHK का सेकंड रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये वो फर्स्ट रूम मैंने जो दिखाया था उसका साइज थोड़ा छोटा था, इसका साइज सफिशिएंट है। आप देख रहे हैं बेड लगाने के बाद भी बेड के दोनों तरफ काफी स्पेस है, और इसके साथ भी आपको बालकनी मिलेगी। हर रूम के साथ बालकनी दी गई है। इसमें कंस्ट्रक्शन में आपको बता चुका हूं, माइवन कंस्ट्रक्शन है। बहादुर रोड का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो माइवन कंस्ट्रक्शन से तैयार किया गया है। टाटा, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, एक नाम जो है वो एक भरोसे का नाम है, वो एक विश्वास का नाम है। तो आप देख सकते हैं। और इस रूम के साथ आपको ये अटैच बाथरूम भी मिलेगा। इस बाथरूम का साइज भी काफी सफिशिएंट है। ये इसका ड्राई एरिया कह सकते हैं हम, और ये इसका वेट एरिया कह सकते हैं हम। तो बाथरूम का साइज ठीक ठाक है। और ये आपको साथ में कबर्ड भी दी गई है। आप ऐसे अपनी कबर्ड भी तैयार करवा सकते हैं जब आप यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मैंने आपको अब तक 2 रूम दिखा दिए हैं, और किचन का एरिया दिखा दिया, डाइनिंग एरिया, लिविंग एरिया दिखा दिया है। अब इसका जो तीसरा रूम है वो मैं आपको दिखा देता हूं। आ जाइए मेरे साथ। ये 3rd बेडरूम है, आप देख सकते हैं, और इसके साथ भी वॉशरूम अटैच है। तो ये 3 BHK 3 वॉशरूम वाला सैंपल फ्लैट है। ये आप देख सकते हैं, यहां पर 2 छोटे छोटे बेड लगाए गए हैं। ये इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर आपके जो बच्चे होंगे उनके लिए ये रूम हो सकता है। उनका सामान रखने के लिए यहाँ कबर्ड दी गई है, और बच्चे अगर सफोकेशन महसूस ना करें रूम में तो साथ में ये एक विंडो दी गई है। इस विंडो के साथ साथ थोड़ी ग्रीनरी दी गई है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए। तो मैंने आपको ये सैंपल फ्लैट दिखा दिया है 3 BHK 3, इसमें वॉशरूम है। और ये इसका आपने देख ही लिया, आपने इसका टूर कर लिया। आप घर खरीदते हैं, इस प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो आप इस तरह से, जिस तरह से सैंपल फ्लैट में लगाया गया है सारा सामान, आप इस तरह से अपने घर को, अपने सपनों के घर को डेकोरेट कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल फ्लैट का टूर करा चुका हूं। अब टाटा न्यू हेवन में जो सेकंड फेज लॉन्च हुआ है उसमें, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1 BHK 2 BHK 3 BHK अपार्टमेंट है। उन अपार्टमेंट्स का प्राइस क्या है और साइज क्या है वो डिटेल में आपके साथ शेयर कर लेता हूं। मैं यहाँ आपको कारपेट एरिया बताऊंगा। कारपेट एरिया कम लोग बताते हैं, सुपर एरिया, बिल्टअप एरिया, ये सारी चीजें बता दी जाती हैं। मैं आपको कारपेट एरिया बताऊंगा जिससे आपको पता लग सके एक्चुअल फ्लैट में आपको कितना स्पेस मिलेगा। 1 BHK इनका 39 लाख का होगा, और उसका जो साइज है वो मैं आपको बता देता हूं, वो 520.65 स्क्वायर फीट होगा।
2 BHK इनका 65 lakhs का होगा, उसका जो साइज है 786.73 स्क्वायर फीट होगा। और 3 BHK इनका 999.529 स्क्वायर फीट होगा, यानी 1000 स्क्वायर फीट के करीब आपको कारपेट एरिया 3 BHK में मिलेगा। इनके साथ बालकनी का क्या साइज होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 BHK का जो आपको अपार्टमेंट मिल रहा है उसमें आपको 58 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलेगी, 2 BHK में आपको 147 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलेगी और 3 BHK में आपको 113 स्क्वायर फीट की बालकनी मिलेगी। और 3 BHK का जो प्राइस है वो 81 lakhs है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इसमें से देख सकते हैं कि कौन सा आपको पसंद है, आप आके विजिट कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को देखना चाहते हैं, विजिट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी विजिट जो है वो प्लान कर सकते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत कम है, इसलिए जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप इसको विजिट कर लें। अगर खरीदना चाहते हैं तो कॉल कर लें, क्योंकि बहुत जल्दी ये प्रोजेक्ट जो है सोल्ड आउट हो जाएगा। बहादुरगढ़ जैसे शहर में मैं किसी शहर की बुराई नहीं करूंगा, बट उसकी जो सच्चाई है वो तो आपके सामने रखनी पड़ेगी। बहुत कचरा फैला हुआ है, कचर पचर बहुत ज्यादा है। जो अपार्टमेंट्स यहाँ बने हुए हैं, जो प्रोजेक्ट यहाँ आए हुए हैं, वो कचर पचर वाली जगह पर है, बट ये साफ सुथरी जगह है। NH10 है जो, उससे 1 किलोमीटर झज्जर रोड पर है और बहुत आसपास की लोकेशन साफ सुथरी, बहुत बढ़िया लोकेशन है। अगर मैं हॉस्पिटल्स की बात करूं, जो बहादुरगढ़ सिटी है उसमें काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं। और जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको कंसर्न इस चीज़ का भी रहता है कि आपके बच्चों की एजुकेशन के लिए कोई अच्छा स्कूल होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रोजेक्ट के सामने बिल्कुल अपोजिट साइड एक स्कूल है, आकाश पब्लिक स्कूल है, काफ़ी अच्छा स्कूल है। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको DPS भी मिल जाएगा, DPS स्कूल भी यहाँ पर है। इसके अलावा GD गोयनका और भी बहुत सारे स्कूल यहाँ पर है, तो आपको एजुकेशन की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रोहतक की बात करूं तो रोहतक यहाँ से आप 35 मिनट में पहुंच सकते हैं। रोहतक वालों के लिए जो खास तौर पे दिल्ली जैसे शहर में नौकरी करते हैं उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि रोहतक से अप डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर मेट्रो स्टेशन है, आप यहाँ पे घर लेकर, फ्लैट लेकर अपने दिल्ली में नौकरी आराम से कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली में बहुत पोल्यूशन, बहुत भीड़ भाड़ इस तरह का महसूस कर रहे हैं और खुली जगह जाना चाहते हैं। जब वो अल्टरनेट के तौर पे गुड़गांव की तरफ देखते हैं तो गुड़गांव में भी उनको उस तरह की भीड़ दिखाई देती है, उस तरह का ट्रैफिक दिखाई देता है। अगर उन्हें खुला, साफ सुथरा, पोल्यूशन फ्री एक माहौल चाहिए तो वो इस प्रोजेक्ट को कंसीडर कर सकते हैं। खास तौर पे नॉर्थ दिल्ली, आउटर दिल्ली के जो लोग हैं वो इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। आसपास उनको एक बेहतरीन प्रोडक्ट मिल रहा है। मैं कोशिश करूंगा आपको टेरेस पे नहीं तो एक बालकनी में जाके टॉप फ्लोर पे आपको आसपास का जो खुला एरिया है, जो ग्रीनरी है, वो भी आपको एक बार जरूर दिखाऊं। आप देखिए बालकनी का व्यू मैं आपको दिखा दूं एक बार, कितना शानदार व्यू है। ये देखिए, आप इस प्रोजेक्ट्स में अगर ऊपर की मंजिल पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आप देखिए कितना शानदार आपको व्यू दिख रहा है। आप देख रहे होंगे यहां से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे NH10 है, वो राइट साइड आप अपने देख रहे होंगे। और देखिए कितना खुला एरिया है, कितनी ग्रीनरी है, चारों तरफ आपको खेत, खाली जंगल दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली की प्रदूषण भरी जिंदगी छोड़कर आप एक सुकून वाली जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपके लिए एक ये बेहतर विकल्प हो सकता है। आप खुद देख सकते हैं, आपको कैमरे में दिख रहा होगा ये कितना साफ सुथरा, कितना हरा भरा और पोल्यूशन फ्री एरिया आपको दिख रहा होगा। ये इसकी बालकनी देखिए काफी बड़ी है। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, इसकी बालकनी की जो वॉल है आगे, इसकी जो हाइट है वो करीब 5 फीट है। ये बहुत जरूरी है इस तरह की हाइट होना। मेरा ये मानना है जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ बालकनी की जो वॉल की हाइट है वो काफी ऊंची होनी चाहिए। नोएडा में इस तरह के 1-2 हादसे हो चुके हैं जिनमें बालकनी का जो वॉल थी साइज बहुत छोटा था, तो बच्चों के साथ उसमें कई दुर्घटना हो गई है। तो ये टाटा ने एक अच्छी चीज करी है, बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये बालकनी का जो साइज है वो काफी, बालकनी की वॉल का जो साइज है वो काफी ऊंचा रखा है। तो ये वीडियो मैं यहीं खत्म करूंगा और इसके बारे में आपको और कोई डिटेल चाहिए तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको ये लगता है कुछ ऐसा पॉइंट जो आप जानना चाहते थे वो छूट गया है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना वो सवाल पूछ सकते हैं। मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा और नेक्स्ट टाइम उस तरह के सवाल को, उन सवालों को अपने जो वीडियोस होंगे उनमें लाने की कोशिश करूंगा। आपने अगर वीडियो ये यहां तक देख लिया तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया आपको तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए, चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लगा
तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।